राहुल जी कुंवारे हैं, हम कुंवारे हैं, ये तो सलमान खान कुंवारे हैं, तो देश को पता ही है। कुछ शादी का इरादा है? नहीं, अब शायर तो देखिए दिल से शायर होता है, तो इश्क मोहब्बत तो उसके दिल मेरी में रहता है। आजादियां अच्छी नहीं लग रही? कब तक रहेंगे आजाद? अकेले कब तक रहेंगे? रहने दीजिए। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी के एक इंटरव्यू जो अपने शादी को लेकर खुलासा किए हैं। उससे पहले बता दूं दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं तेरी तलाश ने हर चीज को झंझोड़ दिया, हिले पहाड़ कलंदर ने रस्क छोड़ दिया, मैं चाहता था परिंदों के दिल से डर निकले, 100 मैंने पिंजरा बनाया बना के तोड़ दिया। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की इंटरव्यू। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मतलब हाँ, कुल 10 हम 4 भाई हैं मुझसे, और 6 बहनें। छोटे हैं सब। तो क्या करते हैं बाकी सब लोग? बड़ी जो है मुझसे वो टीचर हैं, बाकी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बहन 2-3 बहनों की शादियां हो चुकी हैं, मैं अभी कुंवारा हूँ। नहीं, आपने ये जानबूझकर इस लाइन पर इतना जोर क्यों दिया? नहीं, मैंने बिल्कुल जोर नहीं दिया, मैंने बस सूचना दी है। सबको पता है, मतलब कोई आप शादीशुदा हो तो मोदी जी के बारे में ही बहुत दिन तक लोगों को भरम रहा, बाकी तो सबके बारे में। राहुल जी कुंवारे हैं, हम कुंवारे हैं, ये तो सलमान खान कुंवारे हैं, तो देश को पता ही है। कुछ शादी का इरादा है? नहीं, अब शायर तो देखिए दिल से शायर होता है, तो इश्क मोहब्बत तो उसके दिल मेरी में रहता है। आजादियां अच्छी नहीं लग रही? कब तक रहेंगे आजाद? अकेले कब तक रहेंगे? रहने दीजिए। आप लोगों के हश्र देख करके तो लगता है कि आजादी तो अच्छा। पर मैं वापस वहीं जा रहा हूँ, 10 भाई बहनों के साथ बचपन कैसा गुजरा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, आसान नहीं होगा बिल्कुल। एक माँ-बाप के जैसे लिए। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे आप लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, वो परिवार था, छोटा सा घर, और उसके बीच में एक परिवार में बड़ा बेटा होना, साथ में मैं ये भी जोड़ रहा हूँ, सबसे बड़े आप हैं? अब मुझसे बड़ी एक बहन है, लेकिन बड़ा बेटा होना, राइट। परिवार में बड़ा बेटा होना एक बहुत अलग तरह की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आप आगे बढ़ते हैं। पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं प्रतापगढ़ से आगे पढ़ने इलाहाबाद जाऊं। मुझे लगता था कि मेरी दुनिया यहाँ, अब ये कैनवस छोटा है, मुझे आगे जाना चाहिए। तो कोई फॉर्म लाके देने वाला भी नहीं था। मतलब ये बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि कोई फॉर्म लाके भी यूनिवर्सिटी का देने वाला नहीं था। ज़बरदस्ती मैंने यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, एंट्रेंस दिया, एडमिशन हो गया। अब जब एडमिशन हो गया तो पापा नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ने जाऊं इलाहाबाद। एक तो उसका कारण था कि बड़े बेटे से बाप को मोहब्बत थोड़ी ज्यादा होती है और उसे लगता है कि आंख के सामने रहे, पहला। दूसरा शायद कि 10 बच्चों की परवरिश, आप मदद भी करते होंगे शायद। पढ़ाई, बड़ा खर्च जाएगा तो वहाँ रहेगा, कमरा लेगा, खर्च बढ़ेगा, ये भी एक कारण हो सकता है, हर पिता के दिमाग में होता होगा। तो कमाना कब शुरू किया था? तो उसके बाद मैंने जिद करके मैं गया, और फिर ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, फिर उसके बाद मैंने कभी पापा से पैसे नहीं लिए। फिर मिलने लगे 500 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये कार्यक्रम में मिलते थे, और शॉल मिलती थी साथ में। वो भेजने शुरू किए होंगे घर पैसे? तो नहीं, वो कभी मुझसे पैसे नहीं लेते थे, लेकिन मतलब ठीक है, अब तो मैं खुशी खुशी उनको जो भी दूं, पिता हैं उन्हें गर्व होता है, लेकिन वो मतलब मेरा खर्च हो जाता था, मैं माता पिता के लिए गिफ्ट ले जाता था, भाइयों के लिए, बहनों के लिए। तो मैंने वो जिसको कहते हैं ना लोअर मिडिल क्लास का जो दर्द है इस देश में, उसको मैंने जिया है। इसलिए मतलब मैंने कभी आज तक ये कहानी नहीं सुनाई। एक पीड़ा जिसको मैं आज इस मंच पे साझा कर रहा हूँ, मुझे याद है मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में था, और पापा आते थे 50 रुपये देते थे, 100 रुपये देते थे। तो इलाहाबाद से ट्रेन पकड़ते थे, ट्रेन 13 रुपये का ट्रेन का टिकट होता था जनरल का। हम इलाहाबाद उतरते थे, वहाँ से रिक्शा पकड़ते थे और यूनिवर्सिटी जाते थे। ये पूरी कहानी थी। एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, कम थे, शायद 50 रुपये, हाँ 50 रुपये थे। मैं प्रतापगढ़ से इलाहाबाद गया, 13 रुपये का टिकट लिया, वहाँ जा कर के, रमज़ान का महीना चल रहा था, जब वापसी मुझे आना था तो मेरे पास 20 रुपये, शायद 20 रुपये थे। 13 रुपये का टिकट ले लिया। बिना टिकट चलने में डर भी लगता था, हालांकि ज़्यादातर छात्र बिना टिकट ही आते थे, लेकिन मुझे डर लगता था, मुझे लगता था कि मैं बिना टिकट नहीं जा सकता। तो 13 रुपये का टिकट ले लिया मैंने। मैं रोज़े से था, जब इलाहाबाद से प्रतापगढ़ ट्रेन उतरी तो रोज़े का वक्त हो चुका था खोलने का। तो रेलवे स्टेशन के बाहर समोसे की एक दुकान थी, मुझे याद है, छोटा समोसा देता था। तो मैंने 4-5 रुपये जो मेरे पास बचे थे, 6 रुपये, मैंने उसके समोसे खाए, और फिर वहाँ से एक रिक्शा पकड़ा। मेरा एक दोस्त रहता था, मैंने सोचा मैं जाके उससे पैसे ले लूँगा। तो घर जाने के लिए वहाँ से, मेरा प्रतापगढ़ शहर में घर नहीं है, वहाँ से मुझे एक बस पकड़नी पड़ती थी या जीप चलती थी पहले,
तो 10 रुपये उसका किराया होता था। तो मैंने सोचा था दोस्त से 20 रुपये उधार लूंगा, 10 रुपये रिक्शे वाले को दूंगा और फिर जा करके जीप पकड़ूंगा और घर चला जाऊंगा। अब जब उस दोस्त के पास गए मानक भाई, तो उस दोस्त का कमरा बंद था, जब तो फ़ोन होते नहीं थे। अब ये हुआ कि मेरे ऊपर 10 रुपये रिक्शे वाले का उधार, तो वो कहाँ से दूँ। फिर याद आया कि एक दोस्त और रहता है, उसके यहाँ चलते हैं। तो उससे कहा चाचा चलो वहाँ चलते हैं, रिक्शे वाले से। व्यवहार कुशल था तो वो समझ गया कि शरीफ लड़का है, वो मुझे वहाँ लेके गया। अब जब वहाँ पहुँचे तो उसका भी घर बंद, वो भी नहीं था। अब मेरे पास 20 रुपये का उधार और मेरे पास एक भी रुपया नहीं। तो मैंने उस रिक्शे वाले से कहा कि वो भी नहीं है, चलिए बस स्टेशन चलते हैं। और वो मुझे बस स्टेशन लेके गया और तब तक 30 रुपये उसके हो चुके थे और मेरे पास एक भी रुपया नहीं, मुझे उसे पैसे देने। अब ना वो मुझे जानता है ना मैं उसे जानता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि चाचा रुकिए, मैं बस देख लूँ। और मैं बस देखने गया और चला गया। उसको पैसे न दे सकता था ना मैं उससे कह सकता था। वो 30 रुपये आज भी मेरी मतलब रूह पर, जिसको कहते हैं ना कर्ज होना, वो बोझ है। और मैं उसे पहचानता भी नहीं था। बाद में जब मेरे पास पैसे आए तो मैं 30,000 दे सकता था उसे। तो उसका मुआवजा इस तरह जब भी मतलब उसके बाद मैंने ज़िंदगी में जब पैसे आए और जब मैं रिक्शा पकड़ता था तो मैं कभी पूछता नहीं था कि तुम्हें कितना। अगर उसका 50 रुपये होता था तो मैं उसको 500 रुपये देता था। मुझे लगता था मैं एक कर्ज उतार रहा हूँ और वो आज भी मतलब मेरी रूह पर कर्ज है। आज अगर वो रिक्शा वाला मिल जाए तो मैं उसे उसका 3 लाख रुपये दे दूँ कि 3 लाख रुपये ले लो आप। वो ये मैंने कभी किसी से नहीं कहा और ये कहानी आज भी मेरे दिल में है कि वो बहुत बड़ी पीड़ा है। तो वो तो कॉलेज में थे ना, मतलब वो फर्स्ट ईयर, वो तब पापा के ही पैसे 18 साल के रहे होंगे। हाँ तकरीबन 18 साल। तो उसके बाद वो बेचारे वो बुजुर्ग भी रहे होंगे, मेरे ख्याल शायद हों भी ना। तो वो एक कर्ज है वो, और उसका कर्ज मैं फिर सब पे उतारता रहता हूँ। जो भी रिक्शे वाला, आप तो रिक्शे से आप चल नहीं पाते हो, अब जिंदगी ऐसी हो गई, लेकिन जो भी मिलता है मैं कोशिश करता हूँ। मैं उसके बाद 4-5 साल 7 साल जब भी रिक्शे पे चला, मैंने एक का 100 गुना दिया कि शायद इसका थोड़ा सा सवाब उस तक पहुंचे। मतलब नहीं, वो एक पीड़ा थी। दिल छूती है ये कहानी और आपको उस बात का पछतावा है और आज भी बोझ महसूस हाँ, करते हैं। बोझ है, ये दिखाता वो है पूरी जिंदगी रहेगा बोझ शायद। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की इंटरव्यू सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हुजूर के साथ रहने वाला शैतान मुसलमान हो गया। हजरत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ साथ शैतान भी पैदा होता है। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी शैतान पैदा हो गया था? तो अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया, हाँ, मेरे साथ जो शैतान पैदा हो गया था वो ईमान ले आया। इससे मालूम यह हुआ कि शैतान हर वक्त आपको धोखे में डालना चाहता है। सबसे ज़्यादा शैतान इस वक्त खुश होता है जब मियाँ बीवी में नाइत्तिफाकियाँ हो जाती है, इंतशार हो जाता है, नमाज रोज़ा ज़कात ज़िक्र व अज़कार का कार वगैरह छोड़ा देने से शैतान इतना खुश नहीं होता जितना खुश मियाँ बीवी के आपस में तफरीक डालने से होता है। शैतान हर वक्त मियाँ बीवी के दरमियान इत्तिहाद में जहर घोलता है, इससे बचता है। मेरे पास ज़्यादा अमराज इसी ताल्लुक़ से आते हैं। आमिल साहब शोहर ने घर से भगा दिया है, चाहत बिल्कुल नहीं है, आपस में लड़ाई होते हैं और हमेशा मारपीट करते रहते हैं वगैरह वगैरह। चुनांचे एक हदीस में भी है कि शैतान एक जगह समंदर में जमा हुआ। शैतान के सरदार ने पूछा, हर एक से तूने आज क्या किया? किसी ने कहा, नमाज पढ़ने एक शख्स ने जा रहा था, मैंने नमाज से भगा दिया। किसी ने कहा, एक बच्चा मदरसा जा रहा था, मैंने मदरसा जाने से रोक दिया। शैतान का सरदार खुश हुआ, खुशी का इजहार करता लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होता। सबसे पूछने के बाद आखिर में एक शैतान से पूछा, तूने आज क्या किया? उसने जवाब दिया, मैंने आज एक मियाँ बीवी खुश खरम रह रहे थे, मैंने आपस में तफरीक डाल दी। शैतान का सरदार खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया और शैतान ये नज़ारा देखकर हैरान हुआ। नमाजी हाजी को भगा दिया लेकिन इतनी खुशी का इजहार नहीं किया। ये कौन सा काम है? शैतान के मालिक ने सारे शैतानियों से मुखातिब होकर कहा, देखो ये सबसे बड़ा काम क्या है, आपस में जुदाईगी व तफरीक डालना। देखा, अब आपने शैतान को हमें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। आपस में जो भी बातें होती है बैठकर मसला हल कर लें।
एक और बुजुर्ग की ज़बान से मैंने सुना है कि इतना गुनाह है कि नमाज छोड़ने में नहीं है जितना कौम को तोड़ने में है। ऐसी बातों से आप बचें। अल्लाह हम सब को आपस में भलाई, भाई बहन यानी इंसानियत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाफरमान बीवी को रास्ता पर लाने के लिए ये तजुर्बा शुदा अमल है जिसको बारहा आजमाया गया है। हर मर्तबा कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात से मिली है। वो वजीफ़ा यह है कि इस पाक या अजीम 20 मर्तबा पढ़कर शीरीनी पर दम करे और बीवी को खिलाए। यह अमल कम से कम 21 दिन तक मुसलसल करना चाहिए। यह अमल तरकीब, अगर किसी का माल चोरी हो गया हो और पता ना लगता हो कि किसने लिया है तो उसको चाहिए कि जितने लोगों पर शक शुबा हो उतने बर्क तरजीद के पत्ते लेकर हर पत्ते पर ये आयत करीमा लिखें। वो आयत करीमा यह है कि पत्ते पत्ते पर ये आयत करीमा लिखने के बाद पीछे अलग अलग सबका नाम लिख के जिन पर आपको शुबा हो, जो चोर होगा उसके पीठ में दर्द हो जाएगा और माल वापस कर दे। हर इंसान के साथ शैतान रहता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक रात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बाहर से तशरीफ़ लाए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं फ़िक्र हुई कि शायद आपकी बीबी के यहाँ गए हैं। जब आप वापस तशरीफ़ लाए और मुझे देखा तो फरमाया तुझे तेरे शैतान ने वसवसा में डाल दिया। मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मेरे साथ शैतान है? फरमाया हाँ, शैतान तो हर इंसान के साथ है। मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपके साथ भी शैतान है? फरमाया हाँ, लेकिन मेरे रब ने मेरी दस्तगी फरमाई हत्ता कि ये मुसलमान हो गया। शैतान शर्मिंदा कब होता है? हर सफ़वान एक शेख से नकल करते हैं कि शैतान मोमिन पर इस वक्त रोता है जब कोई मोमिन फौत हो जाए और शैतान उसको इसके दुनिया में गुमराह करने में कामयाब ना हुआ हो। अब्दुल अजीज़ बिन रफ़ी फरमाते हैं कि जब मोमिन की रूह आसमान में ले जाया जाते हैं तो फरिश्ते कहते हैं सुबहान अल्लाह, ये बंदा शैतान से बचकर आ गया है, वो क्या खूब हुआ। हर सफ़ान सॉरी फरमाते हैं कि मैं कब्र में मैयत से सवाल किया जाता है कि तेरा रब कौन है? शैतान उसको अपनी सूरत ज़ाहिर करके अपनी तरफ इशारा करता है कि मैं तुम्हारा रब हूँ। अगर वो मैयत काफिर वगैरह हो तो उसको रब कह देता है, वरना उसके फितने से महफूज रहता है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।